प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने एक धातुमान के बारे में अध्ययन किया, जिसके दो प्रकार होते हैं, क स्वर्णमान और ख रजतमान। आज उसी कड़ी में हम द्विधातुमान, बहुधातुमान, प्रादिष्टमान, मिश्रित धातुमान आदि विभिन्न धातुमानों का अध्ययन करेंगे। द्विधातुमान के अंतर्गत शुद्ध द्विधातुमान, पंगु द्विधातुमान और समानांतर द्विधातुमान के प्रकार पाए जाते हैं। प्रमुख धातुमान के अंतर्गत द्विधातुमान से आशय वह मुद्रा अवस्था है जिसमें दो धातुओं के सामान्यतः स्वर्ण एवं रजत के प्रामाणिक सिक्के होते हैं। ये दोनों असीमित विधिग्रह होते हैं तथा सरकार दोनों सिक्कों की धातुओं में भी एक निश्चित अनुपात रखती है। दो प्रकार के सिक्के एक निश्चित दर पर एक दूसरे में परिवर्तनशील भी होते हैं। इस प्रकार वास्तव में सर्वप्रथम द्विधातुमान अमेरिका में 1792 में अपनाया गया और 1799 में त्याग भी कर दिया गया। फ्रांस ने 1803 में अपनाया। इसके साथ ही साथ 1870 में चांदी की नई खानों का पता लगाने तथा ग्रेशियम के नियम के दोष उत्पन्न होने से द्विधातुमान में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। वास्तव में द्विधातुमान एक विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ सम्मेलनों में अपनाने पर जोर दिया, पर इंग्लैंड ने विरोध किया क्योंकि इंग्लैंड ने स्वर्णमान अपना रखा था। फ्रांस के अथक प्रयत्नों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान स्थापित न हो सका, वरन 1900 में द्विधातुमान हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सभी राष्ट्रों में स्वर्णमान अपनाए जाने लगा। द्विधातुमान की विशेषताएं। मुख्य रूप से द्विधातुमान में दो धातुओं के प्रामाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। इसके मुख्य विशेषताएं हैं, सोने और चांदी के सिक्कों का साथ साथ चलन होना, दोनों प्रकार के सिक्के प्रामाणिक सिक्के माने जाते हैं तथा दोनों धातुओं के सिक्कों में निश्चित वैधानिक संबंध रहता है और वे दोनों निश्चित दर पर असीमित मात्रा में परिवर्तनशील भी होते हैं। साथ ही साथ दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्कों की सामान्यतः स्वतंत्र ढलाई की व्यवस्था होती है और वे पूर्णकाय सिक्के होते हैं तथा दोनों प्रकार के धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्रह होते हैं तथा सरकार दोनों के परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेती है। दोनों प्रकार के धातुओं के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण और चांदी का व्यापार स्वतंत्र होता है। जिस मुद्रामान में ये समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं उसे हम पूर्ण द्विधातुमान कह सकते हैं। द्विधातुमान के लाभ। विदेशी भुगतानों की सुविधा। द्विधातुमान में दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में होने तथा दोनों धातुओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने से द्विधातुमान अपनाने वाले राष्ट्र को स्वर्णमान तथा रजतमान वाले देश से व्यापार करने व विदेशी भुगतान निपटाने की सर्वाधिक सुविधा रहती है। सुरक्षित कोषों का विस्तार। द्विधातुमान में सरकार की मुद्रा की परिवर्तनशीलता की क्षमता अधिक होती है क्योंकि स्वर्ण तथा रजत दोनों के कोषों का उपयोग हो सकता है। साथ ही साथ एक ही धातु में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की सीमितता रहती है, जबकि इसमें दोनों प्रकार के कोषों के आधार पर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जहां स्वर्णमान संकट में साथ नहीं देता, वहीं द्विधातुमान अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। एक धातु की कमी होने पर दूसरे प्रकार की धातु कोष में रखी जा सकती है। नेक्स्ट, आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान का प्रयोग होने से एक धातु के अभाव को दूसरी धातु की अभिवृद्धि से दूर किया जा सकता है और उनके मूल्य में स्थिरता रखी जा सकती है। जेमन्स के अनुसार द्विधातुमान में सोने तथा चांदी की स्थिति ऐसे दो शराबी व्यक्तियों के समान है जो सीधे चलन में असमर्थ है। एक बाएं गिरता है तो दूसरा दाहिने, पर अगर दोनों के हाथ एक दूसरे से बांध दिए जाए
तो एक दूसरे से गिरने से बचाते हैं और एक दूसरे को सहारा मिलने से सीधे चल सकते हैं। इसी प्रकार द्विधातुमान भी एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य स्तर में स्थायित्व रखने में ज्यादा समर्थ रहता है। नेक्स्ट, बैंकों का कोष संचालन मितव्ययतापूर्ण। द्विधातुमान में दोनों प्रकार की मुद्राएं असीमित मात्रा में विधिग्रह मुद्रा से देश में बैंक अपने कोषों की व्यवस्था एवं संचालन सरलता व मितव्ययतापूर्ण कर लेते हैं और इससे साख मुद्रा का अधिक निर्माण कम ब्याज पर किया जा सकता है। बैंक दोनों या दोनों में से एक मुद्रा को कोष में रख लेते हैं। द्विधातुमान के दोष अथवा हानियां। मितव्ययता का अभाव। द्विधातुमान में दो प्रकार के कोष रखने पड़ते हैं ताकि दोनों प्रकार की मुद्राओं की परिवर्तनशीलता कायम रहे। अतः साथ ही साथ दो प्रकार की मुद्राओं का ढलाई व्यय भी अधिक रहता है। दोनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन में रखने से उनकी घिसावट भी होती है, अतः मितव्ययता का अभाव रहता है। नेक्स्ट, ग्रेशियम के नियम का क्रियाशील होना। द्विधातुमान का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब दोनों प्रकार की धातुओं के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अनुपात में बाजार में प्रचलित मूल्य अनुपात से भिन्न होते हैं, तो जो धातु बाजार में महंगी है उसकी मुद्रा चलन से बाहर होने लगती है, क्योंकि लोग उसे गलाकर धातु के रूप में विक्रय करने लगते हैं। अर्थात खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। द्विधातुमान में स्वर्ण के मूल्यों की अपेक्षा चांदी के मूल्यों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, पर सरकार द्वारा दोनों के मूल्यों का अनुपात निर्धारण होने से व्यापारी अंतर का लाभ कमाने की दृष्टि से सट्टेबाजी की क्रियाओं से अधिक लाभ कमाने को प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, व्यापारिक सौदों में असुविधा। द्विधातुमान में जब दोनों प्रकार की मुद्राओं के सरकारी अनुपात और बाजार अनुपात में अंतर होता है, तब व्यापारी या ऋणदाता महंगी धातु के सिक्कों में भुगतान लेना चाहता है, जबकि खरीदार या ऋणी सस्ती मुद्रा में भुगतान देना चाहता है। अतः व्यवसाय में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, व्यवहार में द्विधातुमान एक धातुमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। टकसाली मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर से जब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो एक ही धातु के सिक्के प्रचलन में रह जाते हैं, जबकि दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में रहने चाहिए। नेक्स्ट, क्षतिपूरक नियम लागू न होना। जब स्वर्ण और चांदी की टकसाली मूल्य अनुपात और बाजार मूल्य अनुपात में अंतर होता है, तो जो धातु महंगी होती है उसके सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धातुमान में जब दो देशों में इन धातुओं के मूल्यों में अंतर हो, तो द्विधातुमान को बनाए रखना कठिन हो जाता है। द्विधातुमान के तत्व। द्विधातुमान की सफलता के तत्व। द्विधातुमान में निम्न गुण दोष नहीं होने चाहिए, अर्थात इन दोषों का निराकरण तथा उसकी सफलता निम्न तत्वों में निहित है। ए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान का अपनाया जाना, जिससे क्षतिपूरक किया जा सके और सफल संचालन किया जा सके। साथ ही साथ दोनों प्रकार की धातुओं का बाजार मूल्य अनुपात और टकसाली मूल्य अनुपात में समानता लाई जा सके। नेक्स्ट, सभी राष्ट्र एक समान टकसाली अनुपात अपनाएं तथा दोनों धातुओं की पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होने पर इन अनुपातों में समायोजन किया जा सके। द्विधातुमान के प्रकार या स्वरूप। द्विधातुमान के दोषों का निराकरण करने पर परिस्थितिवश अनेक रूपों में अपनाया जाना पड़ता है। इसके अनेक रूप निम्न प्रकार है। शुद्ध द्विधातुमान, जिस द्विधातुमान में उसकी संपूर्ण विशेषताओं का समावेश हो उसे शुद्ध द्विधातुमान कहते हैं। पंगु द्विधातुमान, यह द्विधातुमान का वह संशोधित रूप है जिसमें द्विधातुमान की एक विशेषता के अलावा बाकी सभी विशेषताएं समान होती है। अंतर केवल इतना होता है
कि दोनों धातुओं में से केवल एक ही प्रकार की धातु के सिक्कों की ढलाई की व्यवस्था होती है। जो धातु सस्ती हो जाती है उसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं होती। इसके उद्देश्य सस्ती धातु के सिक्कों की ढलाई बंद कर टकसाली अनुपात और बाजार मूल्य में अनुपात में समानता लाना होता है। समानांतर द्विधातुमान, यह शुद्ध द्विधातुमान का परिवर्तित रूप है। इसके भी दोनों धातुओं के प्रामाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। असीमित विधिग्रह होते हैं, स्वतंत्र ढलाई होती है, पर दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया जाकर बाजार भाव के अनुसार निश्चित होता है। इससे ग्रेशियम के नियम को लागू होने से रोक दिया जाता है और सट्टे की प्रवृत्तियां भी अपनाई नहीं जाती या जन्मती नहीं है। धातुमान के अन्य प्रकार। एक धातुमान और द्विधातुमान के अलावा कुछ विद्वानों ने धातुमान के कुछ नए स्वरूप भी मुद्रामान के रूप में प्रस्तुत किए हैं। व्यवहार में इन्हें कहीं अपनाया नहीं गया है, ये केवल विद्वानों के सैद्धांतिक प्रस्ताव मात्र रहे हैं। बहुधातुमान, इसके अंतर्गत कई प्रकार की धातुओं के प्रामाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। वे सब असीमित विधिग्रह होते हैं, सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई होती है और सरकार द्वारा सभी प्रकार की धातुओं का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से बहुधातुमान के अपनाने में आकर्षण हो सकता है, पर व्यावहारिक रूप से लागू करना बहुत जटिल होता है। जब द्विधातुमान में केवल दो धातुओं से सिक्के के चलन में ही अनेक दिक्कतें होती हैं, तो अनेक धातुओं के सिक्कों के प्रचलन की दिक्कतों का अनुमान ही बहुत कठिन है। यह प्रणाली कभी किसी देश ने नहीं अपनाई। मिश्रित धातुमान, इस मुद्रामान का सुझाव 1881 में डॉक्टर मार्शल ने द्विधातुमान में ग्रेशियम नियम को क्रियाशील होने से रोकने के लिए दिया, ताकि द्विधातुमान के सभी गुण विद्यमान रहें। मिश्रित धातुमान, इसके अंतर्गत सोने चांदी की अलग मुद्राएं न बनाकर सोने चांदी को निश्चित अनुपात में मिश्रित कर एक ही प्रकार के सिक्के ढाले जाएं। जनता को इस मुद्रा को सोने चांदी में बदलने की सुविधा हो, पर मुद्रा के बदले सोने चांदी के निश्चित अनुपात की मिश्रित छड़ें ही बेची जाए। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है। प्रादिष्टमान, यह एक ऐसा मुद्रामान है जिसमें मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य की तुलना में बहुत कम या लगभग शून्य होता है। प्रादिष्ट मुद्रामान अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को इंगित करता है, पर कभी कभी यह धातुमान भी हो सकता है जो बहुत सस्ती हो। प्रोफेसर कैंट के अनुसार प्रादिष्ट मान में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। यथा, इसका यथार्थ मूल्य लगभग शून्य होता है, अपरिवर्तनशील होती है और क्रय शक्ति को सोने या अन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं रखा जा सकता। सन 1862 से 1879 में अमेरिका सरकार द्वारा जारी की गई वास्तव में प्रादिष्ट मुद्रामान का एक ग्रीनबैक्स सुंदर उदाहरण है। इसके गुण दोष सामान्यतः अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के गुण दोष के समान ही है, अर्थात यह लोचदार, मितव्यतापूर्ण एवं सरल है, पर जनता का विश्वास नहीं होने के कारण अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय रहता है और विनिमय दर में स्थिरता का अभाव पाया जाता है। सूचकांक या निर्देशांक मान, इस प्रकार के मान का सुझाव सर्वप्रथम अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने रखा और जिसे 2 बार 18वीं शताब्दी में मैसाचुसेट्स ने अपनाया गया। इसमें मुद्रा का मूल्य सूचकांकों के परिवर्तन के साथ साथ बदलता है। इस व्यवस्था से स्थगित शोधनों और लेन देन में समता बनी रहती है। वास्तव में इससे मुद्रा की मात्रा में स्वतः कमी आएगी और मूल्य स्तर गिरकर यथास्थान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार विपरीत सूचकांक घटने पर स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि कर दी जाएगी और इससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होकर कीमतें बढ़ जाएगी। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण सामान्य मूल्य और मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व रखना है। इससे वाणिज्य, व्यवसाय तथा उत्पादन
सभी के साथ सामान्य जनता को लाभ रहेगा। पर जब सूचकांक बनाने में अनेक कठिनाइयां हैं तो इनसे अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं और सूचकांकों के सभी दोष दृष्टिगोचर भी होते हैं। नेक्स्ट है क्षतिपूरक मान। क्षतिपूरक मान के अंतर्गत मुद्रा के मौद्रिक मूल्य को उसकी धातुमान के बाजार मूल्य के बराबर रखने का प्रयास किया जाता है। अगर बाजार में धातु की पूर्ति बढ़ जाने से उसके मूल्य में कमी आ जाती है तो मौद्रिक अधिकारी उस धातु से निर्मित मुद्रा में धातु की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इसके विपरीत स्थिति में मुद्रा में धात्विक मात्रा को कम कर दिया जाता है। यह व्यवस्था अव्यावहारिक, खर्चीली तथा सट्टा प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली है। एक बार निर्मित मुद्रा को दूसरी बार पुनः ढालने की समस्या भी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है समष्टि वस्तुमान। यह मुद्रामान मिश्रित धातुमान का विस्तार किया हुआ रूप है जिसमें दो धातुओं का ही नहीं अनेक धातुओं के मिश्रित सिक्कों का प्रचलन होता है। विट्सली, फ्रीडमैन व हरमन के शब्दों में यह कहा गया है कि कंपोजिट कमोडिटी मनी resembles symmetalism, but the standard unit instead of consisting of metals only would be made up of assorted list of simple commodities. Next, तटस्थ मुद्रामान। इस मुद्रामान का सुझाव प्रोफेसर हैयक ने दिया जिसमें मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने के स्थान पर मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखने का प्रयास किया जाए। इससे कीमतों और मूल्यों के प्रभाव की दृष्टि से मुद्रा को तटस्थ रखे जाने पर बल दिया है। ये सब मान जो अन्य धातु मान के अंतर्गत हमने पढ़े हैं केवल सैद्धांतिक महत्व के ही हैं, उनका व्यवहारिक उपयोग नहीं के बराबर एवं नगण्य है। अगले व्याख्यान में हम ग्रेशियम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे।